कैंपेन टीम के सभी सदस्यों का इस क्लिनिकल पॉलिटिकल एनालिसिस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बंगाल की। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड है जहां राजनीति सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि लोगों की गहराई से जुड़ी भावनाओं पर चलती है। इस पूरी ब्रीफिंग में हमारा एक ही मकसद होगा, जमीनी हकीकतों और उन रणनीतियों का एक बिल्कुल तटस्थ और इम्पार्शियल आकलन करना जो इस स्टेट में जीत और हार का फैसला करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर वॉर रूम में गूंज रहा है। क्या चैलेंजर पार्टी सच में वेस्ट बंगाल जीत सकती है? इस वक्त हम किसी पक्षपाती या भावनात्मक बहस में नहीं पड़ेंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और हार्ड डेटा पर होगा। हमारी इस ब्रीफिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहला, द बंगाल बैटल ग्राउंड। दूसरा, द आउटसाइडर्स वल्नरेबिलिटी। तीसरा, एसेट्स और रीसेंट ग्रोथ। चौथा, द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। और आखिरी, द इनकम्बेंट्स डिफेंसेस। ये एक पॉइंट बाय पॉइंट टैक्टिकल ब्रेकडाउन होगा। सेक्शन 1, द बंगाल बैटल ग्राउंड और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी पॉलिटिकल फोर्ट्रेस को जीतने से पहले उसके इतिहास के वजन को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बंगाल में पॉलिटिक्स सिर्फ एक वोट डालने का प्रोसेस नहीं है, ये एक डीप इमोशन है। इतिहास देखें तो यहाँ 34 साल तक लेफ्ट का एक छतरा राज रहा, फिर वक्त बदला और करंट एरा शुरू हुआ टीएमसी और दीदी का, जिसने एक बेहद मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। और अब फोकस है 2026 पर। ये देश का नेक्स्ट मेजर बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, जहाँ हर एक स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट टेस्ट होगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द आउटसाइडर वल्नरेबिलिटी। यहाँ चैलेंजर के सामने सबसे बड़ी रुकावट आती है। तो चैलेंजर पार्टी के आगे सबसे बड़ी दीवार क्या है? वो है बंगला अस्मिता या बंगला प्राइड। ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये एक बेहद पावरफुल कल्चरल और लिंग्विस्टिक नैरेटिव है जो इनकम्बेंट पार्टी के लिए एक अनब्रेकेबल इलेक्टोरल शील्ड की तरह काम करता है। सत्तारूढ़ पार्टी इस आइडेंटिटी का बखूबी इस्तेमाल करती है ऑपोजिशन को एक आउटसाइडर या बाहरी साबित करने के लिए। बंगाल में कल्चर और लैंग्वेज का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ये लिटरली पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकता है। सेक्शन 3, एसेट्स एंड रीसेंट ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव मोमेंटम। अब सिर्फ भावनाओं से हटकर जमीन पर मौजूद ऑब्जेक्टिव डेटा की तरफ रुख करते हैं। आंकड़ों पर ध्यान दे तो हाल ही के चुनावों में विपक्ष ने ग्राउंड पर एक मैसिव ग्रोथ दर्ज की है। इस जबरदस्त मोमेंटम के पीछे 4 क्लियर ड्राइविंग फोर्सेस हैं। पहला, हिंदू कंसोलिडेशन। दूसरा, इनकम्बेंट पार्टी के खिलाफ बढ़ती हुई एंटी इनकम्बेंसी। तीसरा, लगातार लगने वाले करप्शन के आरोप। और चौथा, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स का ग्राउंड लेवल पर मिलने वाला डायरेक्ट फायदा। इन 4 फैक्टर्स ने मिलकर सिचुएशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला दिया है। अब हम इस वॉर रूम ब्रीफिंग के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आते हैं। सेक्शन 4, द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट, द 5-point पिवट। ये वो एग्जैक्ट प्लेबुक है जो मोमेंटम को एक्चुअल विक्ट्री में बदलने के लिए चाहिए। इस मोमेंटम को जीत में कन्वर्ट करने के लिए ये 5 रणनीतिक कदम उठाना नॉन नेगोशिएबल है। ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट 1, एक स्ट्रॉन्ग लोकल बंगाली सीएम फेस प्रोजेक्ट करना। पॉइंट 2, नैरेटिव को चेंज करके सीधे विकास या डेवलपमेंट पर लाना। पॉइंट 3, ग्रास रूट्स यानी बूथ लेवल पर कैडरे तैयार करना, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। पॉइंट 4, वुमेन वोटर्स को डायरेक्टली टारगेट करना। और पॉइंट 5, इंटरनल इन फाइटिंग यानी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को स्ट्रिक्टली रोकना। एक भी कदम मिस हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। पॉइंट 2 पर मैं थोड़ा और जोर देना चाहूंगा। A religion-based campaign is not enough. The electorate demands jobs, industries, infrastructure and clean governance. ये पॉइंट गेम चेंजर है। सिर्फ धर्म या किसी नेशनल नैरेटिव के भरोसे यहाँ नैया पार नहीं लगने वाली। जमीनी हकीकत ये है कि वोटर्स अब डायरेक्ट जॉब्स, नई इंडस्ट्रीज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सुथरी सरकार मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर डिसाइसिव पावर किसके हाथ में है? वुमेन वोटर्स। ये डेमोग्राफिक्स में सबसे अहम हिस्सा हैं और बंगाल इलेक्शंस में दी अल्टीमेट गेम चेंजर साबित होती हैं। इनकी ताकत और इनका वोटिंग पैटर्न चुनाव के नतीजे को बिल्कुल पलट सकता है। इन्हें इग्नोर करके कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। चलिए अब आखिरी सेक्शन की बात करते हैं, द इनकम्बेंट्स डिफेंसेस। किसी भी वॉर स्ट्रैटेजी में ओपोनेंट की ताकत को लाइटली नहीं लिया जा सकता। यहाँ असल टकराव एकदम क्लियर दिखता है।
एक तरफ चैलेंजर की स्ट्रैटेजी देखिए, जो काफी हद तक एक नेशनल वेव और सेंट्रल स्कीम्स पर निर्भर करती है, काइंड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, राइट? वहीं दूसरी तरफ इनकम्बेंट पार्टी की ताकत को देखिए, स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप, जनता के साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन और सबसे बड़ी बात, एक बेहद मैसिव बूथ लेवल ग्राउंड प्रेजेंस। ये एक ऐसी डीपली एंट्रेंच्ड और हाइपर लोकल मशीनरी है जो किसी भी बाहरी लहर के आगे एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इस पूरे आकलन को इस एक स्टेटमेंट में इफेक्टिवली समराइज किया जा सकता है, विक्ट्री रिक्वायर्स डीपली अंडरस्टैंडिंग बंगाल। चीफ मिनिस्टर की पर्सनल इमेज जमीन पर आज भी बेहद पावरफुल मानी जाती है। उन्हें काउंटर करने के लिए बंगाल के कल्चर, लोकल लीडरशिप और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के डीपली अंदर उतरना होगा। सिर्फ एक नेशनल वेव के आगे बढ़ने की उम्मीद करना यहाँ काम नहीं आएगा। तो इस एनालिसिस को हम इस एक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। What will be Bengal's political future in 2026? एक तरफ तेजी से बढ़ता नेशनल मोमेंटम है और दूसरी तरफ एक हाइपर लोकल, डीपली कनेक्टेड आइडेंटिटी। ये आने वाला बैटल ग्राउंड राजनीति और भावनाओं का सबसे बड़ा क्लैश देखने वाला है। और अल्टीमेटली कौन सी स्ट्रैटेजी जमीन पर बेहतर एग्जीक्यूट होती है, यही बंगाल का आने वाला पॉलिटिकल फ्यूचर तय करेगी।